नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव यानी कि मध्यावधि चुनाव को लेकर कई सारे संकेत मिलते नजर आए। पहले जब महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था, महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही थी महाराष्ट्र की सत्ता की, तो लगातार यही बातें की जा रही थी कि महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है इतने समय के अंतराल के बाद गिर जाएगी, ऐसा बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों का कहना था। लेकिन जब शिंदे और फडणवीस की सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद मध्यावधि चुनाव को लेकर संकेत जताए गए थे एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव के नेताओं के द्वारा। इस बीच संजय राउत जो 100 दिन से ज्यादा जेल में रहने के बाद जेल की सलाखों के बाहर आए तो उन्होंने यह तक कह दिया कि हर एक गुट में एक ना शिंदे जरूर होता है जो कभी बगावत करके उस गुट को तोड़ देता है। इस बीच अजीत पवार की एंट्री देखने को मिली। अजीत पवार को लेकर सवालात उठाए गए कि अजीत पवार ने संजय राउत को लेकर इस सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये भाई साहब क्या सोचकर ये बातें कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, ऐसी जरा कुछ वजह तो बताएं, क्योंकि संजय राउत जब से जेल की सलाखों के बाहर आए हैं तब से उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। वो लगातार कुछ अलग ही बातें करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि संजय राउत जो बातें कर रहे हैं वो सचमुच हवाबाजी है और अपने आप को अगर जनता के बीच विख्यात और सत्यता के आधार पर रखना है तो उनको वही बात करनी होगी जो जमीनी हकीकत से जुड़ी है। इसको लेकर एक जनता के बीच सवाल उठाए गए थे। लेकिन तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चाएं थी कि जिस तरीके से सवालात किए जा रहे हैं मध्यावधि चुनाव को लेकर, शरद पवार ने 6 महीने का एक भविष्यवाणी किया था। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा कि सब चुनाव का अगर सामना करना चाहते हैं तो करें और अपना इस्तीफा सौंपें। तो बागी विधायकों के इस्तीफे को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए, लेकिन अभी तक मध्यावधि चुनाव के ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिल रहे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे ने बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर यह दावे किए कि बहुत जल्द पीएम मोदी बड़े प्रोजेक्ट्स देंगे और महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बना देंगे, तो यह बात उद्धव के द्वारा ही कही गई थी कि अगर ये दावे कर रहे हैं तो दावे तभी किए जाते हैं जब चुनाव करीब होता है ताकि जनता का दिल जीता जा सके। तो यहां से सारी कवायद शुरू हुई थी। इसको लेकर सवाल उठे थे कि क्या जनता का दिल अभी से जीता जा रहा है, क्या चुनावी वादे किए जा रहे हैं या दावे ये सच करके दिखाएंगे एकनाथ शिंदे। ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई थी। तो महाविकास आघाड़ी के नेता यानी कि उद्धव खेमे के और एनसीपी खेमे के आपस में भिड़ रहे हैं और दूसरी तरफ शिंदे की कैबिनेट विस्तार पर भी रोक लगी हुई है क्योंकि बीएमसी चुनाव नजदीक है। 23 विधायकों का अभी और पद खाली है कैबिनेट में, लेकिन उसको लेकर सवालात यही खड़े किए जा रहे हैं कि अगर अभी से ये पद भर दिए गए और शिंदे के नेताओं को पद नहीं मिले तो वो कर देंगे बगावत और बीएमसी चुनाव से बीजेपी को यह भारी पड़ेगा। इसलिए बीजेपी ने इन सब कैबिनेट विस्तारों पर रोक लगा रखी है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प मामला हुआ पड़ा है महाराष्ट्र की सत्ता का कि कैसे संजय राउत, अजीत पवार, फडणवीस, शिंदे और उद्धव आमने सामने हैं और बीएमसी चुनाव इस बार दांव पर लगेगा। और शिवसेना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं क्योंकि 2 दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा, तो क्या इस बार यहां पर फिर से बाजी मार पाएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।